Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, I am going to explain you some more about the different kinds of pronoun of chapter 3 from the English language of class 8. This is part 2 video. Part 3 will be discussed in another video. This is on page number 22 and 23. So, students, without any delay, let's start. स्टूडेंट एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम पिछले चैप्टर में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, उसके बारे में यहाँ आपको कुछ नोट दिया हुआ है, आइए हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी दैट इन ऑल सेंटेंसेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर द वर्ब in a sentence, while emphatic pronoun comes before the verb immediately after the personal pronoun used as a subject। यानी पर्सनल प्रोनाउन जितने भी होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो इन सभी के इमीडिएटली जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। और जबकि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंसेस में वर्ब के बाद आता है सेंटेंस में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहाँ हमने इसका रिवीजन भी कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अब न्यू प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। ईच, ईदर एंड नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, ईदर और नीदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। दे रेफर टू प्रोनाउन दैट टेकन वन एट अ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, इनका मतलब है, इन प्रोनाउंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक सेंटेंस में दी हुई है तो उनमें से किसी एक को वो लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम समझेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड आर फॉलोड बाई सिंगुलर वर्ब्स। ये प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ बीन कॉल्ड इन प्रिंसिपल्स रूम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इन सभी स्टूडेंट्स में से ईच मतलब प्रत्येक, एवरी स्टूडेंट को कहाँ बुलाया गया? प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट्स में से ईच हर एक को लिया गया है, तो ये सिंगुलर हो गया, तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर यानी हैज़ बीन यूज होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ईदर ऑफ दीज मैथमेटिकल मेथड्स लीड्स टू द सेम आंसर। यानी जितने भी मैथमेटिकल मेथड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये सब, इन सब से एक ही आंसर निकलता है। यानी बहुत सारे दिए गए हैं और आप एक एक करके उनको जब आप देखेंगे तो वो लीड करते हैं सेम आंसर को। तो ईदर मतलब सब, जब जितने सारे के सारे मैथमेटिकल मेथड हो गए तो स्टूडेंट्स वो सब क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लीड्स आ जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ एस यूज़ होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 3, नीदर ऑफ टू बॉयज़ वॉज इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म। यानी वो दोनों बॉयज़ में से कोई भी प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ स्पेशल नोट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। व्हेन स्पीकिंग अबाउट मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, एनी, नो वन, नोन शुड बी यूज्ड। यानी जब हम 2 पर्सन से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे होंगे तो एनी, नो वन और नोन का यूज़ हो सकता है। जैसे एनी ऑफ दीज ड्रेसेस कैन बी टेकन। ओके स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी ड्रेस आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम नीदर, ईदर और ईच का यूज़ हम किस लिए कर रहे थे? सिंगुलर के लिए। जब प्लूरल के बारे में बात करेंगे तो आप एनी, नो वन, नोन यूज़ कर सकते हैं। नो वन ऑफर टू हेल्प मी, नो बट द फूल्स वुड डू इट। यानी कोई नहीं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो ऐसा करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट रेसिप्रोसिटी ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट्स। यानी म्यूचुअलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज़ किया जाए उन दोनों को, यानी कोई 2 प्रोनाउन आपस में मिलकर कोई एक काम करते हैं, है ना, वहाँ यूज़ होता है। जैसे इट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन एज इट रेसिप्रोकेट्स
द एक्शंस डन बाय टू पर्सन्स और थिंग्स, जैसे कि, और ये कब आता है, वर्ब के बाद आएगा। जैसे रोहन एंड शेखर हग्ड ईच अदर। अब यहाँ पर ईच अदर मतलब वो एक दूसरे को उन्होंने हग किया, मतलब दोनों ने सेम एक्शन किया, दोनों ने म्यूचुअल किया। एक्शन का ऐसा कैसा था, म्यूचुअल था, कॉमन था। द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक ही लाइन कर रही हो, दोनों एक दूसरे को करती हैं। राम एंड श्याम शुड हैव लव एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। वो दोनों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और कोऑर्डिनेट करना चाहिए। द टू राइवल्स अक्यूज्ड ईच अदर। दोनों जो जो राइवल्स हैं यानी जो विरोधी हैं, उन्होंने एक दूसरे को क्या आरोप लगाया है, करप्शन का। द ट्विंस लव्ड एंड कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ईच अदर। जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस थे, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन स्टूडेंट्स वो होते हैं जहाँ पर म्यूचुअलिटी आपको देखने को मिले, यानी कोई भी एक्शन किया जा रहा है वो दो लोगों के द्वारा किया जाएगा, दो थिंग्स के, दो पर्सन्स के द्वारा किया जाएगा, और वो दोनों जो एक्शन हो रहा है वो दोनों के द्वारा ही किया जाएगा, किसी एक के द्वारा नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम समझते हैं, वी टॉक अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन? समटाइम्स प्रोनाउंस लाइक वन, नोन, all, some, few, everyone, anyone, everybody, anybody, etc. are used in place of noun as a subject of sentence. कई बार one, known, all, some, few, everyone, anyone, everybody, anybody, etc. इनको किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। तो ऐसे प्रोनाउंस आर यूज टू रेफर पर्सन or things in a general way. In sentence they are used with full force of subject. These pronouns are called indefinite pronoun. तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा जोर किस पे लगाते हैं, सब्जेक्ट पे लगाते हैं। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। और इनके आ जाने से कोई भी चीज़ क्या होती है स्टूडेंट, डेफिनेट नहीं होती, क्लियर नहीं होती। लाइक इंडेफिनिट प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस व्हेन द एंटीसीडेंट नाउन ऑफ विच प्रोनाउन इज यूज्ड, यानी जिस नाउन के लिए यूज़ हुए हैं उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। इज़ नॉट प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं होगा, यानी प्रोनाउन दिया है लेकिन उसका एंटीसीडेंट नहीं दिया होगा। इन अदर वर्ड्स हम कहें इंडेफिनिट प्रोनाउन लाइक वन, नोन, ऑल, सम, फ्यू, एवरीवन, एनीवन, एवरीबडी, anybody etc. are used when a specific antecedent is absent, यानी एंटीसीडेंट की एब्सेंस में ही ये यूज़ होते हैं। सच प्रोनाउंस में रेफर टू ऑल पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे, यानी ये सभी पर्सन और थिंग्स जिसके मतलब जो उस सेंटेंस से रिलेट कर रहे हैं उन सभी को क्या करते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं। दे डू नॉट इंडिकेट एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन फॉर विच दे हैव बीन यूज्ड, और किसी भी स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज़ नहीं होते, है ना। जैसे वन शुड लव हिज वंस कंट्री, यानी हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिए कभी भी हिज नहीं आएगा, वंस आता है वन के साथ, है ना। तो यहाँ पर यानी हर एक को अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो हर एक को मतलब यानी इन जनरल वे में सभी को। ओके स्टूडेंट्स, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब यही है, डेफिनेट नहीं है, ये किसी एक के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सभी को कॉमन में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू गॉट इट, आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते हैं। नो वन कुड बिलीव देयर आइज, है ना। तो किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नोन कुड बिलीव देयर आइज, कोई भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, नोन का मतलब यानी कोई भी, इन जनरल वे, यानी वहाँ जितने भी लोग थे उन सब में से कोई भी नहीं कर सका। नो वन हैड द करेज टू स्टॉप द गनमैन, किसी एक के पास भी गनमैन को रोकने का साहस नहीं था। फ्यू हैड एनी क्लू ऑफ व्हाट कुड बी द आंसर, कुछ लोगों के पास क्लू था जिसका आंसर दिया जा सकता था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर इन सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ सकते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर की।
जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 दी हुई है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन। आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक यू के साथ स्टूडेंट क्या यूज होता है, योरसेल्फ। तो ऐसे ही आपको प्रोनाउन से रिलेटेड उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। पर्सनल प्रोनाउन के लिए उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आता है। जैसे तुषार क्लोज द डोर। अब तुषार यहाँ पर क्या है, बॉय है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर बॉय के साथ क्या आता है स्टूडेंट्स, हिमसेल्फ। क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ। स्टूडेंट्स इफ़ यू कांट गेट फ्रॉम हियर, अगर आपको यहाँ से क्लियरली समझ में नहीं आता है, आई विल सेंड यू द PDF ऑल्सो, मैं आपको इसकी PDF भी भेजूँगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। कलरफुल बटरफ्लाइज अट्रैक्ट एवरीवन टुवार्ड्स। अब यहाँ पर कलरफुल बटरफ्लाइज स्टूडेंट्स ये क्या है, ये प्लूरल है। प्लूरल के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज होता है, themselves, themselves। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ब्लॉटिंग पेपर्स ऑब्जर्व लिक्विड। अब ब्लॉटिंग पेपर क्या है, यहाँ पर नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए itself यूज होगा। क्या यूज होगा, itself। ओके स्टूडेंट्स, शी के साथ आपको पता ही है, शी का रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, herself हो जाएगा। क्या हो जाएगा, herself हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आई के साथ हमेशा माई सेल्फ यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, माई सेल्फ। चलिए हरी, अब हरी यहाँ पर किसी पर्सन का नेम है और वो मैन है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, हिमसेल्फ यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा स्टूडेंट्स, हिमसेल्फ यूज़ होगा। नाउ वी के साथ हमेशा आवरसेल्फ यूज़ होता है। हियर द नेक्स्ट वन इज द जनरेटर स्विच्ड ऑफ। अब जनरेटर यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ये नॉन लिविंग है, तो उसके लिए itself यूज़ होगा। नाउ शी वॉज सिटिंग बाय। अब शी यहाँ पर गर्ल है, तो उसके लिए herself यूज़ होगा। द नेक्स्ट वन द फिल्म डायरेक्टर। अब फिल्म डायरेक्टर, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जब जनरल में वैसे तो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, बट यहाँ पर मेल लिया जाता है, हमेशा कंसीडर किया जाता है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हिमसेल्फ यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर फीमेल होता, फीमेल डायरेक्टर होती, तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसको स्पेसिफाई किया जाता। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से हम भी समझ सकते हैं ये मेल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आगे हिज फॉर्मिंग फिल्म दिया हुआ है, हिज फोर्थ कमिंग फिल्म है, उसकी आने वाली फिल्म। अब यहाँ हिज दिया हुआ है, तो पक्का ये क्या है, मेल है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, हिमसेल्फ यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल द emphatic and reflexive pronouns which I have filled here, जो मैंने यहाँ फिल किए हैं। और यू कैन गेट द हेल्प फ्रॉम PDF विच आई विल सेंड यू। आप वहाँ से भी ले सकते हैं हेल्प, जो मैं PDF आपको सेंड करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या करने हैं, फिल करने हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। द टू ब्रदर्स लव। अब स्टूडेंट्स जब भी टू के बारे में बात की जाएगी, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा स्टूडेंट्स, जब भी टू के बारे में बात की जाएगी, तो वहाँ पर यूज़ होगा ईच अदर। क्या यूज़ होता है, ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑफ द प्लेयर्स हैड प्रिपेयर्ड वेल, यानी कोई भी प्रिपेयर क्या जो क्या थे, अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड थे, तो हम यहाँ पर ईच यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, EACH, ईच यूज़ कर सकते हैं। नाउ ऑफ द टू कंटेंटेंट्स कुड आंसर ऑल द 15 क्वेश्चंस, है ना, तो वो आंसर दे सकते थे। दो में से जो दो कंटेंटेंट्स थे, तो कंटेस्टेंट उनमें से आंसर दे सकते थे, तो दो में से कोई भी दे सकता, तो मतलब इधर यूज़ कर सकते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज द पुअर ऑर्फन्ड स्ट्रीट चाइल्ड हैव बीन लुकिंग आफ्टर। जो बच्चा है वो द पुअर ऑर्फन्ड स्ट्रीट चिल्ड्रन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं स्टूडेंट्स, तो वो देखभाल कर रहे हैं। सिंस दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन अ रोड एक्सीडेंट, वो देखभाल कर रहे हैं एक दूसरे की, तो अब यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों के लिए क्या आता है स्टूडेंट्स, वन अनदर आएगा। क्या आएगा, वन अनदर।
चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वन देखते हैं। डैश ऑफ अस एंजॉयड द पार्टी, यानी अब यहाँ पे आप दो में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने पार्टी इंजॉय की है तो आप ईदर कर सकते हैं, है ना। आपने पार्टी इंजॉय नहीं की तो आप नीदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईदर या नीदर में से कोई भी यूज़ हो सकता है। सेम यहाँ पर भी ईदर और नीदर में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, NEI। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ईदर और नीदर में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। डैश ऑफ द बॉयज़ कुड विन द रेस, है ना। तो यहाँ पर लड़कों में से कोई भी रेस जीत सकता था। अगर जीत सकता था तो ईच, और नहीं जीत सकता था तो नोन। नोन या ईच में से कुछ भी यूज़ कर लीजिए। चलिए, यू कैन ईट, आप खा सकते थे। डैश ऑफ दीज टू एप्पल्स, दो में से कोई भी एक एप्पल खा सकते थे, या फिर दोनों खा सकते थे तो ईच। ठीक है, तो इधर कर लीजिए। चलिए द नेक्स्ट वन, द हॉर्सेस कॉस्ट 50,000 रुपीज़। जो हॉर्सेस थे उनकी कॉस्ट कितनी थी? 15,000 रुपीज़ थी। अब हॉर्सेस में से दोनों की थी 15,000, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा यूज हो जाएगा? ईच। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। दे फाउट एंड हर्ट, वो लड़े और उन्होंने हर्ट कर लिया ईच अदर, एक दूसरे को। कोई दो लोग लड़े और उन्होंने एक दूसरे को क्या किया है? हर्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, हियर द नेक्स्ट वन इज डैश ऑफ यू, है ना। आप में से कोई भी शुड रिसाइट दिस पोएम, इस पोएम को बोलेगा एज योर टर्न कम्स, जैसे ही आपका टर्न आता है। सेड टीचर, टीचर ने कहा, है ना। तो आप में से कोई भी, या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं आप से सब, है ना। तो ईच ऑफ यू, आप सभी क्या करेंगे? पोएम को रिसाइट करेंगे जैसे ही आप सबका टर्न आएगा। रोमियो एंड जूलियट लुक्ड, अब यहाँ पर दो हैं, दो के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा यूज होता है स्टूडेंट्स? ऑलवेज यूज होगा ईच अदर। कौन सा यूज होगा? ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू गॉट ऑल द फिलअप्स विच आई टोल्ड यू। जो मैंने आपको बताया सारे के सारे समझ में आए होंगे। Student, the next part of exercise we will be discussing in another video. So student, till then, thanks for watching the video. Keep studying at your home and always love your parents.